देखिए प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है, कैपिटल क्यू का चार्ज है, कैपिटल क्यू का चार्ज है, कैपिटल क्यू का चार्ज है, आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 2a, इनके बीच का गैप है 2a, यहां पर इनके बीच का गैप दे रखा है, कितना दे रखा बताइए 2a दे रखा है। पहले तो क्वेश्चन समझो क्या, अनदर पॉइंट चार्ज q नॉट विद मास m इज प्लेस्ड मिड पॉइंट बिटवीन द टू फिक्स्ड चार्ज, यहां पे q नॉट का चार्ज रख दिया, q नॉट का चार्ज रख दिया। ये कह रहा है इसकी ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा दी इस तरफ, इस लाइन के अलॉन्ग, ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, हल्का सा डिस्टर्ब करते ही ना ऐसे 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 चम करना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस एसएचएम का टाइम पीरियड आपको बताना है। अब ये वाला क्वेश्चन सुनते ही पहले तो माइंड में आता है कि सर इसको जब हमने डिस्टर्ब किया तो सर ये एसएचएम क्यों शुरू हो गया, ऐसे ऐसे कैसे हो पा रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। चलो अभी इसके ऊपर मुद्दे पे बात करेंगे कि क्यों हुआ ये, ऐसे मोशन क्यों शुरू हुई। फिर दूसरी बात सर ये मोशन हो रही है उसका सिंपल ऑस्किलेशन और ऑस्किलेटरी मोशन हो, इस बात का क्या प्रूफ है कि ये एसएचएम ही है, क्योंकि हर ऐसी ऐसी मोशन को एसएचएम नहीं बोलते। ऐसी ऐसी मोशन अगर ऐसे कांस्टेंट स्पीड से हो रही हो तो उसको ऑस्किलेटरी मोशन भी हो सकती है। एसएचएम में तो क्या होता है, मीन से लेकर राइट तक स्पीड घटती है, फिर और एक स्पेशल फंक्शन के अकॉर्डिंग घटेगी, फिर राइट से लेके मीन तक फिर बढ़ेगी, फिर मीन से लेके लेफ्ट तक घटेगी, फिर लेफ्ट से लेके मीन तक बढ़ेगी, और वो एक स्पेशल फंक्शन के साइन का कोस के फंक्शन में चेंज होती है, वो भी तब एसएचएम बोलते हैं। लेकिन मान लो कोई बॉडी ऐसे कांस्टेंट स्पीड से इधर हो रही हो ऐसे ऐसे, तो उसको एसएचएम थोड़ी ना बोल देंगे। तो पता नहीं अभी एसएचएम है कि नहीं है, उसका सिंपल ऑस्किलेटरी मोशन हो। तो हमें ये भी बताना है कि एसएचएम ये, इस बात का भी प्रूव करना है। फिर तीसरा उसका टाइम पीरियड भी निकालना है। 3 बातें होगी, समझते हैं इन तीनों बातों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दोबारा भी आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नीट के अंदर आया था, सेम क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर है, सेम क्वेश्चन एचसीवी के अंदर दे रखा है, और ये वाले क्वेश्चन थोड़ा लीक से हटके हैं। मतलब कहने का ये है कि इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई पोटेंशियल का कंसेप्ट उसका आपको आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, डाइपोल मोमेंट कैपेसिटेंस सब आता है, फिर भी उस तरह ना हो, क्योंकि इसमें एसएचएम को मिक्स कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये मिक्सिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसएचएम की, करते हैं हम इसको। सुनिए आप, एक काम करो, आप इसके अंदर इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दो। पहले तो क्या कर दिया आपने, इसको हल्का सा डिस्टर्ब एक्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार। सुनो आप, इसको कितना डिस्टर्ब कर दिया आपने, एक्स। एक्स डिस्टर्ब करने से अब ये वाला क्यू नोट का चार्ज यहाँ आ गया जी यहाँ पे। ये बताओ ये ज्यादा फोर्स लगाएगा अब ये ए वाला चार्ज, या फिर ये बी वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा? ए वाला ज्यादा लगाएगा। ये बात कितने स्टूडेंट्स कहते हैं सर ए वाला जो चार्ज है वही चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा ज्यादा? ये डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस कम है, इसलिए जितनी कम डिस्टेंस होती है उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है। तो ये वाला चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, चलो ये बताओ। इधर लगाएगा, ठीक है, शाबाश, इतना बता पा रहे हो नहीं, थोड़े बहुत समझदार हो। ये वाला चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इस साइड लगाएगा, ठीक है, F2। चलो F1 की वैल्यू बताओ पहले तो कितनी होगी, Q नोड बाय ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की A थी, A माइनस एक्स का। अच्छा ये वाला बताइए कितना फोर्स लगाएगा F2, Q बाय में A प्लस एक्स का। इस बात को मान गए आप? ज्यादा कौन सा इनमें से? तो नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? क्यू नोड बाय में माइनस में क्यू नोड बाय में ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? नेट फोर्स आ गया, जो इस चार्ज पे लगेगा नेट फोर्स वो आ गया। ये वाला इस तरफ है, इस तरफ है तो ये इधर जाएगा। ऐसे ही जब ये इधर पहुंचेगा
इधर पहुंचेगा तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा, जिस वजह से इधर आएगा। फिर ये इस वजह से ऐसे ऐसी मोशन हो रही है। पहली बात तो ऑस्किलेटरी मोशन ही क्यों हो रही है, ये बात समझ आ गई। अब ये एसएचएम होगी, इस बात का क्या प्रूफ है? एक काम करो, इसका रिजल्टेंट निकालो, नेट फोर्स को सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने में, उस सिंप्लीफिकेशन में आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि जो ये ए है वो एक्स से बहुत बड़ा है, ये एक्स बहुत छोटा है। इसने बोला कि एक्स इज, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोला, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसने बोल दिया, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोलने से ये एसएचएम हो रहा है। ये चीज मान के और इसमें ये चीज लगाने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये एसएचएम होगा। मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए अब आप। हाँ जी, रुकेगा नहीं, है नहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि ना यहाँ जैसे ये चार्ज यहाँ गया, यहाँ उठा के आपने यहाँ रख दिया चार्ज को, अब ये फोर्स लगते लगते इसके अंदर एक स्पीड आ चुकी होगी तब तक, और स्पीड की वजह से फर्दर आगे निकल जाएगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लगाते लगाते इसके अंदर स्पीड आ चुकी होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन बन जाएगी। फिर वो जो स्पीड है ना, फिर फोर्स इधर लगता रहेगा और स्पीड घटती रहेगी, घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। फिर नेट फोर्स इधर लगेगा, फिर यहाँ स्पीड आते आते यहाँ पे स्पीड आ चुकी होगी मीन पोजीशन पे, ये यहाँ स्पीड मैक्सिमम। ये ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा, ये राइट एक्सट्रीम बनेगी, ये मीन बनेगी और ये लेफ्ट बनेगी, ऐसे ऐसे मोशन होती रहेगी इसमें। वैसे चलो इस नेट फोर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सुनो आप। जिस चीज का डर था ना, कोई बात नहीं, सुनो बाप आगे देखिए। अब एक काम करो, इसमें ये जो नेट फोर्स है, इसमें से के क्यू क्यू नोट, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा बताइए, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का, ये आएगा आपके पास। यहां पे काम करो, इसको ना a माइनस एक्स दो बार लिख दो, और इसको a प्लस एक्स दो बार लिख दो, फिर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स को मिला दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा वाला भी इतना ही बनेगा, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ आया कैसे कर दिया? इस a माइनस एक्स ओपन करो, इसको भी ओपन कर दिया, फिर इसका a माइनस एक्स, इसका a प्लस एक्स मिला के ये बन जाएगा, फिर एक और a माइनस एक्स a प्लस एक्स मिला के एक और बन जाएगा, दोनों को मिला के स्क्वायर बन गया। कर लेना आप इसको। फिर यहाँ पे आएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में, ये आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू नोड। यहाँ पे इसको ओपन करो, इसको जब आप सोल्व करोगे ना 4x बनेगा, यहाँ से 2x बन जाएगा, ये माइनस 2x 4x बन जाएगा। सोल्व करके देख लेना चाहिए इसको, इसको भी ओपन कर लेना, इसको भी ओपन कर लेना, 4x ही बनता है, ठीक है ना। इसमें से आप एक काम करो, a स्क्वायर को बाहर ले लो आप, सॉरी a स्क्वायर को बाहर ले लो, चलो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बन जाएगा, इसकी पावर 2 ये बन जाएगा। ए स्क्वायर को कॉमन लेने से ही आता है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल स्टेप समझ नहीं आ रहे तो अलग से आके पूछ लेना, लेकिन ऐसे ही होगा। अब देखो x बाय ए को 0 पुट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि x इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन a, ये चीज़ ने मेंशन कर दी क्वेश्चन में, तो x बाय ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज़ मानने बगैर ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते आप। अब ये डालना पड़ेगा यहाँ पे x बाय ए इक्वल टू 0, x बाय ए को आपने 0 में डाल दिया इसमें, तो क्या आएगा बताइए, के क्यू क्यू नोड यहाँ पे आएगा इंटू 4x बाई ए, ये बन जाएगा, क्योंकि ये तो 1 ही बन जाएगा पूरा, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास के क्यू क्यू नोट 4x बाई ए, ये आपके पास आ गया निकल के। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फोर्स है अब ये एक बात, ये 4 के क्यू क्यू नोट बाई ए, हाँ जी ए की पावर 4 बार आएगी, बात सही कह रही है। ए स्क्वायर का स्क्वायर लग के बाहर आएगा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर लग के बाहर आएगा, ए की पावर 4 बार आएगी भाई, सही बात है। अभी गलत हो जाना था ये, क्या आएगा यहाँ पर, ए की पावर 4 और यहाँ पे भी ए की पावर 3 आएगी। अच्छा अब सुनो, ये जो फोर्स है ये नेट किस तरफ लग रहा है, इस तरफ मिड पॉइंट की तरफ,
ये रिस्टोरिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? वापस उसी पोजीशन पे लेके जाना चाहता है, इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं हम लोग। अगर कोई फोर्स रिस्टोरिंग हो, उसी जगह पे लेके जाना चाह रहा हो, तो उसके नाम का एक माइनस साइन लगा देते हैं हम लोग। अब ये F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में आ गया। ये फोर्स कितना है बताइए? वैसे ये फोर्स है -4k⁻Q नोड बाई a की पावर 3 और x। ये F इक्वल टू माइनस के एक्स SHM की कंडीशन होती है। F इक्वल टू माइनस के एक्स, याद कर लो इस बात को, नहीं याद तो मान लो कि SHM की कंडीशन होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर इस फॉर्मेट में आ जाए नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाला, तो वो बॉडी पक्का SHM करती है। किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स वो माइनस के एक्स की फॉर्म में आ जाए, के यहाँ पे कांस्टेंट है, x यहाँ पे, ये डायरेक्टली या माइनस साइन भी है, इस फॉर्मेट में आ जाए तो समझ लो बॉडी पक्का SHM करेगी। कोई बॉडी SHM करेगी कि नहीं करेगी, उसका प्रूफ करने का तरीका यही होता है, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लिया करो और ये देख लिया करो कि वो माइनस के एक्स के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर के ये वाला है के, तो ये माइनस के एक्स के बराबर है जी। बात समझ में आई आपको? अच्छा एक बात बताओ, SHM का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को? 2π√m/k। क्या होता है बताइए? के तो ये है यहाँ पे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k, यहाँ पुट कर दो बस, 2π√m डिवाइडेड बाई में के का मतलब ये है 4k⁻Q0/में। आंसर आ गया ये, दिस इज द आंसर। के की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, 1/4πε0। देख लो आंसर क्या बनेगा फिर, क्या बन जाएगा? सी। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना इसमें, क्या बन रहा है देख लो यार, 1/4πε0। 4πε ऊपर चला गया, तो करके देख लेते हैं इसको। हाँ जी बताइए, इसे सोल्व करना है अभी। 2π√4πε0 ma³ डिवाइडेड बाई में 4q0। 4 से 4 कैंसिल, पाई 2π को अंदर ले जाओ, 2π को अंदर लेके जाओ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, पाई पाई मिलके के पाई क्यूब नहीं बन जाएगा? ये पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर, और एक पाई ऑलरेडी था अंदर, तो पाई क्यूब बन जाएगा। ε0 ma³ डिवाइडेड बाई कैपिटल Q स्मॉल Q0 पूरे का अंडर रूट। देख लो आंसर क्या आएगा इसका, ये ऑप्शन करेक्ट आता है, ये आंसर है मेरा। समझ में आ गया होगा आपको? ये क्वेश्चन था 2022 का, ठीक है।